बीए थर्ड ईयर में विद्यार्थियों, आज हम आपको अरस्तु की शिक्षा को बताएंगे। जैसे कि हमने पहले प्लेटो की शिक्षा योजना बताई, शिक्षा पर प्लेटो के विचार हमने देखे। आज हम प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, उनकी शिक्षा को जानेंगे। प्लेटो ने जैसे अपनी एक शिक्षण संस्था खोली थी, ऐसे अरस्तु ने भी अपनी एक शिक्षण संस्था खोली थी और उसका नाम था लीसियस। वैसे प्लेटो की जो शिक्षण संस्था अकादमी थी, उसका अरस्तु क्या है कि प्रधान बनना चाहता था, मुखिया बनना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं हो सका था। बाद में उसने अपनी स्वयं की शिक्षण संस्था खोली है। प्लेटो अरस्तु के समय में शिक्षा पर बल दिया गया था। प्लेटो के समान अरस्तु ने भी राज्य द्वारा और राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। अरस्तु भी मान रहा है कि शासन की व्यवस्था के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, शासन का ज्ञान होने के लिए, राजनीति में दक्ष होने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। बिना शिक्षा के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इसलिए प्लेटो के समान अरस्तु भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों को ध्यान में रख करके शिक्षा योजना बना रहा है। और उसकी शिक्षा योजना प्लेटो के समान बहुत लंबी नहीं है। जहां हमने प्लेटो के बारे में देखा कि प्लेटो ये एक बहुत लंबी योजना बनाई और अभिभावक वर्ग के लिए 35 साल तक सैद्धांतिक ज्ञान की बात कही, और जीवन के अगले 15 वर्ष, 35 से लेकर के 50 साल तक, 15 वर्ष तक, यानी उसने व्यावहारिक शिक्षा की बात कही थी। तो बहुत लंबी योजना थी। जीवन भर यानी एक तरीका से 50 साल तक वह व्यक्ति को विद्यार्थी बनाए रखना चाहता था। इतनी लंबी योजना का लाभ हर कोई व्यक्ति नहीं उठा पाता था। इसलिए प्लेटो की शिक्षा योजना व्यावहारिक कम थी, सैद्धांतिक ज्यादा थी। अरस्तु ने उसी की आलोचना भी की। प्लेटो की शिक्षा योजना पर क्या है कि कुछ उसने कटाक्ष की, आलोचना की और अपनी स्वयं की एक शिक्षा योजना बनाई है। तो आज हम उसी शिक्षा योजना को जान रहे हैं कि अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था क्या है। अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि 3 भागों में उसको बांट दिया गया है, 3 चरणों में बांटा है। पहला है जन्म से 7 वर्ष तक की शिक्षा योजना, दूसरी है 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा योजना, और तीसरी और अंतिम है 21 वर्ष तक, 14 से लेकर के 21 वर्ष तक की शिक्षा योजना। तो इन पर चर्चा करते हैं। पहली शिक्षा योजना, पहला चरण जो जन्म से 7 वर्ष तक की है, पहला चरण है। और इस शिक्षा में बता रहा है अरस्तु, ये एक ऐसी शिक्षा है जो राज्य द्वारा नियंत्रित है। साथ ही साथ ये शिक्षा पूरी तरीका से शारीरिक शिक्षा की बात की गई है। इसमें शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें पौष्टिक आहार की बात बताई गई है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि ये घर पर होने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा में विद्यार्थी क्या है, घर पर ही अध्ययन करेगा और घर में रह करके ही उसको क्या है कि शारीरिक उसका विकास होगा, पौष्टिक आहार उसको दिया जाएगा, ऐसा उसका मानना है। क्योंकि अरस्तु क्या सभी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा अरस्तु ने माना है। तो अरस्तु व्यक्ति के शारीरिक विकास को आवश्यक मान रहा है। तो सबसे पहले उसने शारीरिक विकास की बात कही है। आगे बौद्धिक विकास की बात तो बाद में करेगा वो। तो पहले वो शारीरिक विकास को बल दे रहा है और 7 वर्ष तक कह रहा है कि विद्यार्थी की जो शिक्षा है वो घर पर ही होनी चाहिए और अपनी जो स्वयं की जो मातृभाषा है उसमें होनी चाहिए, और उसमें राज्य का एक तरीका से राज्य द्वारा होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, कि ये ऐसा मानना है। तो 7 वर्ष तक शारीरिक शिक्षा है। अब हम बात करते हैं कि 7 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है, इसमें अरस्तु कह रहा है कि विद्यार्थी को काम, क्रोध, जो इच्छा है, इन तत्वों के नियंत्रण की शिक्षा होनी चाहिए। जो काम है, क्रोध है, जो कामना है, इच्छा है, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि ये इस उम्र में क्या है कि जो संवेग है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। तो इन संवेगों पर नियंत्रण की शिक्षा जरूरी है। संवेगों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा उसने माना है। और इसको नियंत्रित करने के लिए वो कह रहा है, इस समय पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्या है कि चित्रकला है, संगीत है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। चित्रकला और संगीत की क्या की बात कर रहा है कि ये जो काम क्रोध है इनको नियंत्रित करने के लिए विद्यार्थी को चित्रकला है,
जो ड्राइंग जिसको बोलते हैं, इसके अलावा संगीत है, ये जो होना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत है, ड्राइंग है, ये भी होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। तो यहाँ 7 से 14 वर्ष तक उसका यही कहना है कि जो काम क्रोध की जो भावना है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। कला साहित्य की बात वो कर रहा है। साथ ही साथ और भी एक बात अरस्तु ने बताई है, प्लेटो की जैसी बताई है, कि जो अनुचित सामग्री है, अनुचित सामग्री विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नहीं दी जानी चाहिए। अश्लील साहित्य है, ग्रंथ हैं, उनसे विद्यार्थी को दूर रखना चाहिए, ऐसा अरस्तु ने भी माना है, प्लेटो ने भी माना था, अरस्तु भी मान रहा है। आगे की शिक्षा योजना जो है वो लंबी है और इसमें 14 से 21 वर्ष तक की बात बता रहा है। इसमें बौद्धिक विकास की बात कही गई है। शुरू में शारीरिक विकास की बात थी, दूसरे में क्या है कि काम क्रोध इच्छा पर नियंत्रण रखने के लिए संगीत चित्रकला की बात कही गई थी। और अब तीसरी जो बात बता रहा है अरस्तु, वो ये बता रहा है कि इस अंतिम चरण में क्या होना चाहिए, विवेक और बुद्धि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विवेक और बुद्धि के विकास के लिए वो संगीत पर संगीत पर विशेष बल दे रहा है कि संगीत जो है मन की जो सुप्त अवस्था है उसको जागृत करता है। संगीत अपनी आत्मा का एक तरीका से विषय है, आत्मा को जागृत करने वाला विषय है। तो संगीत पर विशेष बल दिया है इस समय उसने कि विवेक और बुद्धि का विकास हो। इस विवेक और बुद्धि के विकास के लिए व्यक्ति को तर्क शक्ति का ज्ञान करा जाना चाहिए। तर्क शक्ति है, ये आवश्यक है। तो विवेक बुद्धि हो, राजनीति का ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, तो ये विवेक बुद्धि का विकास जरूरी मान रहा है अरस्तु। इसके लिए क्या बात बता रहा है कि संगीत पर विशेष बल देना चाहिए। संगीत और व्यायाम ये जरूरी है, संगीत है, व्यायाम है, ये चीज जरूरी मान रहा है। तो यहाँ बहुत लंबी योजना नहीं है, बहुत सरल है और छोटी योजना है अरस्तु की योजना। जहाँ प्लेटो की योजना तो बहुत लंबी थी, 50 वर्ष तक चलने वाली योजना थी। और प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना में यही अंतर है कि जहाँ प्लेटो 50 वर्ष तक शिक्षा को जारी रखता है, वहीं अरस्तु 21 साल में व्यक्ति की शिक्षा को पूर्ण कर देता है। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक व्यक्ति की शिक्षा को पूर्ण कर देता है अरस्तु, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में शारीरिक विकास पर बल दिया गया है। दूसरे चरण में उसने काम क्रोध इच्छा पर नियंत्रण रखने के लिए बताया गया है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चित्रकला है, ये होना चाहिए। तीसरी बात बता रहा है कि वो विवेक और बुद्धि का भी विकास हो, इसके लिए संगीत पर विशेष बल दिया है। संगीत जो आत्मा का एक विषय है, ऐसा उसका मानना है। संगीत को जरूरी माना है उसने। अब हम कुछ थोड़े आलोचना भी है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसमें क्या है कि आलोचना भी की गई है। पहली आलोचना तो ये की जाती है कि इसमें जो राज्य की बात कही गई है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी सार्थक बनाने के लिए, संविधान की शिक्षा देने के लिए, यानी व्यक्ति को राज्य के अनुरूप डाल दिया गया है। तो ये एक तरीका से व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है, एक तरीका से राज्य के अनुरूप डाल रहे हैं। दूसरी बात इसमें आलोचना में यह होती है कि इसमें संगीत पर अनावश्यक महत्व दिया गया है। संगीत पर आवश्यकता से ज्यादा बल दे रहा है, जबकि इसमें संगीत के साथ साथ और भी विषय होते हैं, उन पर भी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसने संगीत पर बल ज्यादा दिया है। कला पर, राजनीति पर इतना बल नहीं दिया है जितना किस पर दिया है, संगीत पर बल दिया है, अनावश्यक बल दिया है। कला और साहित्य को कम महत्व दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ आलोचनाएं भी हुई है। प्लेटो की शिक्षा योजना की भी आलोचना हुई, अरस्तु की भी शिक्षा योजना की आलोचना हुई। प्लेटो की शिक्षा योजना बहुत लंबी थी, अरस्तु की शिक्षा योजना बहुत छोटी है। प्लेटो की शिक्षण पद्धति से एक तरीका से कैसी थी, निगमनात्मक थी। अरस्तु की शिक्षण पद्धति कैसी है, आगमनात्मक है। तो ये इसमें लीसियस क्या है, शिक्षण संस्था है। अरस्तु की जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम था लीसियस, प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी। तो ये आपको याद रखना है। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना हमने बताई है। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना पर प्रश्न बन जाता है, तुलनात्मक रूप से भी आ जाता है। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना पर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से
प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा योजना प्लेटो वाले पार्ट में बताई, जहाँ हमने अरस्तु के बारे में बताया। तो यहाँ प्लेटो की और अरस्तु की दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है और यहाँ आलोचना भी पूर्ण होती है।